हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल सिराजी। आज बात करेंगे हम ओबीएस से लाइव कैसे जाते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पर। आपको कोई सॉफ्टवेयर मतलब आपको किसी गेम का लाइव करना है या आप एजुकेशन मतलब आप टीचर हो और आपको ऑनलाइन पढ़ाना है या आप कुछ भी हो तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है यूट्यूब पे या फेसबुक पर। तो आज सीखते हैं कि यूट्यूब पर लाइव कैसे जाते हैं ओबीएस के थ्रू। तो सबसे पहले हमें ओबीएस को डाउनलोड करना होगा अपने पीसी में। और ये ओबीएस तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है, एक विंडोज के लिए, एक मैक के लिए, एक लाइनक्स के लिए। आपके पास लाइनक्स है तब भी डाउनलोड कर सकते हो और आराम से ओबीएस से लाइव जा सकते हो। तो यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को कर लेना डाउनलोड, जो कि बिल्कुल फ्री है। और डाउनलोड करने के बाद अपने पीसी में इसे करना इंस्टॉल करने के बाद आपको ओबीएस को कर लेना है ओपन। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ से सीन क्रिएट करने होंगे। बाई चांस आप एक टीचर हो तो टीचर के लिए एक कैमरा ऐड करना होता है, एक माइक को ऐड करना होता है। बाई चांस आपके पास कैमरा नहीं है, आपको स्क्रीन पे ही पढ़ाना है, तो आपको फिर विंडो कैप्चर करनी होगी। विंडो कैप्चर के लिए आपको ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर आपके पास माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो फिलहाल मैं एक टीचर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो टीचर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को ऐड करना है जिसको आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो आपका कोई ना कोई प्लान होगा कि आप क्या पढ़ाओगे, तो उसी हिसाब से अपने यहाँ पर सीन क्रिएट कर लेने हैं। तो सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ मैं एक माइक को, क्योंकि ताकि मेरे ऑडियंस को मेरी आवाज़ जा सके, इसलिए इसमें एक माइक ऐड कर लेना है। तो आपको जाना है ऑडियो इनपुट कैप्चर। ऑडियो इनपुट कैप्चर में जाने के बाद यहाँ पर कर देना है ओके। ओके के करने के बाद आपको अपना माइक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने माइक को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद माइक सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर माइक में जो भी फ़िल्टर विल्टर लगाने हैं अपने फ़िल्टर विल्टर लगा लेना। उसके बाद मुझे ऐड करनी होगी यहाँ पर डिस्प्ले, क्योंकि मैंने इसमें आवाज़ तो ऐड कर ली, अब इसमें ऐड करनी होगी मुझे डिस्प्ले। डिस्प्ले में देखते हैं आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, देखते हैं। आप डिस्प्ले में ऐड कर सकते हो डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर ये होता है, बाई चांस आप डिस्प्ले कैप्चर को ऐड करते हो तो इसमें ये होता है कि आपकी पूरी डिस्प्ले, बाई चांस मैं जैसे इस टाइम गूगल कॉम चला रहा हूँ, बाई चांस मैं ओबीएस पर लाइव होता तो मेरे ऑडियंस इस टाइम गूगल कॉम को देख रहे होते। यदि बाई चांस मैं अब चला जाता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाने के बाद विंडो कैप्चर में अब क्या होगा, विंडो कैप्चर में अब मेरी इस चीज़ को ही शो करेगा, मतलब जिस चीज़ को मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा वही ऑडियंस को शो होगी। ये होता है विंडो कैप्चर। यदि आपको विंडो कैप्चर नहीं करना, आपको कोई और चीज़ कैप्चर करनी है, देखते हैं अगला। ये अगला क्या चीज़ है, अगला विंडो कैप्चर डिस्प्ले कैप्चर हो गई, ये होगी डिस्प्ले कैप्चर। अब करते हैं गेम कैप्चर। गेम कैप्चर में ये होता है कि आप किसी गेम को कैप्चर कर सकते हो यहाँ से। उस एप्लीकेशन मतलब आपका जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना उस गेम के सॉफ्टवेयर को। और फिर जो आपका गेम है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मेरे पीसी में कोई भी गेम नहीं है डाउनलोड, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपके पीसी में गेम हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, उसे ओके पे कर देना। ओके करने के बाद आपका गेम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद वो आपको ऑडियंस को गेम दिखाई देने लगेगा। जो भी आप जो काम करोगे गेम में वो ऑडियंस को दिखाई देगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज का। इमेज में यह है कि आप बाय चांस किसी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ से देखते हैं हम कोई सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास कोई इमेज देखता हूँ मेरे कंप्यूटर में कौन सी इमेज है। आप कुछ भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी आपके पास जो भी इमेज हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ वो आपकी ऑडियंस को वो इमेज दिखाई देगी।
उस इमेज के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी स्क्रीन पर आपकी आवाज़ जाएगी और वो जो आपने जो सेलेक्ट करी है इमेज वो दिखाई देती रहेगी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा नहीं, इसका नेक्स्ट ऑप्शन, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज स्लाइड स्लो शो। इमेज स्लाइड शो में ये होता है कि आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लोगे, बहुत सारी वो इमेजेस चलती रहेंगी, अपना आप बदलती रहेंगी ऑटोमेटिकल। आप जितना भी टाइमर दोगे उनके 15 सेकंड का, 1 मिनट का, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बदलती रहेंगी। और मीडिया सोर्स में ये होता है, मीडिया सोर्स में ये होता है कि आपके पास कोई प्री रिकॉर्डिंग जैसे कोई वीडियो है प्री रिकॉर्डिंग, और आप चाहते हो कि मैं उसको लाइव स्ट्रीमिंग करो, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आपने जैसे मैंने ऐड कर ली, ऐड करने के बाद अभी ये मैंने इसे स्क्रीन पे सेट कर ली। ये मेरी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो है, मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली। अब मुझे इसे लाइव करनी है, तो लाइव कैसे करूँगा? मैं इसे मीडिया सोर्स में जाके इसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे अब लाइव कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पहले में ऐड कर ली चलो मीडिया सोर्स को, और एक और सीन क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। दूसरा सीन क्रिएट करने का मतलब ये है कि बीच में हम सीन बदल भी सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक माइक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो माइक को यहाँ से ऐड कर लिया। और दूसरे सीन में ऐड कर लेता हूँ मैं विंडो कैप्चर। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं अपने यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पर कैसे लाइव जाएंगे? आपको अपने चैनल पर आ जाना है। चैनल पर आ जाने के बाद आपको जाना है क्रिएट। ये कैमरे की तरह एक आइकन बना रहता है, यहाँ पे क्रिएट पे जाके यहाँ से करना गो लाइव। गो लाइव पे जैसे ही जाओगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से एक रहता है राइट नाउ और एक रहता है लेटर डेट। लेटर डेट का मतलब है बाई चांस आपको अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है 3 घंटे बाद या 3 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद, तो आप यहाँ से उसे डेट को और उस टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ का मतलब है यदि आपको अभी इसी टाइम फिलहाल, मतलब जिस टाइम आप बैठे हो उसी टाइम आपको लाइव जाना, तो ये होता है राइट नाउ। तो मैं करता राइट नाउ पे स्टार्ट कर दूं। स्टार्ट करने के बाद आपके पास फिर आते हैं 2 ऑप्शन फिर। एक होता है बिल्ड इन वेबकैम। बिल्ड इन वेबकैम का मतलब आपके पीसी या कंप्यूटर में जो भी वेबकैम आएगा उसके थ्रू आप लाइव चले जाओगे। और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर मतलब यदि आप OBS या प्रीज्यूम या BMix इनके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करना होगा दूसरा। तो मैं दूसरे पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे जाना है लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। और OBS भी एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। यदि आपके पास प्रीज्यूम है तो प्रीज्यूम से भी आप इसी को सेलेक्ट करोगे, या आपके पास दूसरा अदर कोई सा भी आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है तो आपको दूसरे ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर वाले पर। तो आपको यहाँ पे गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद आपको यहाँ से अपनी लाइव स्ट्रीम में जो भी आपको करना, मतलब यहाँ से एडिट कर लेना है। यहाँ से आपको जो भी टाइटल रखना अपना टाइटल रख लेना। तो मैं टाइटल रख लेता हूँ OBS से कैसे लाइव जाएं, कैसे लाइव जाएं। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं लिख लेता हूँ OBS से लाइव जाना, लाइव कैसे जाते हैं इस वीडियो में ये सब बताया गया है। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पर आपको विजिबिलिटी रखनी है, आपको पब्लिक।
मतलब लाइव स्ट्रीमिंग पब्लिक रखनी है यहाँ से। फिलहाल मैं कर देता हूँ उसे अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब मेरी ये लाइव स्ट्रीमिंग तो होगी, लेकिन इस लाइव स्ट्रीमिंग को वही देख सकता है जिसको मैं इसका लिंक शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप जिनको भी लिंक शेयर करो आपकी लाइव स्ट्रीम को सिर्फ वही देखें, तो आप कर सकते हो अनलिस्टेड। पब्लिक का मतलब कोई भी देख सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जो चाहे आपकी लाइव को देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से थंबनेल लगा लेना अपना, आपका जो भी थंबनेल है। उसके बाद प्लेलिस्ट सेलेक्ट करने लिए यहाँ से जो भी प्लेलिस्ट है आपकी। उसके बाद नो, यहाँ पर यस, जो भी आपके आपकी यदि कोई बच्चों के लिए वीडियो है तो बच्चों पर करना है यस, बच्चों के लिए नहीं है बड़ों के लिए है तो कर देना है नो। उसके बाद इस पर दिस स्ट्रीम करने पेड प्रमोशन ऐसा कर देना टिक, क्योंकि इससे आपको पैसा मिलेगा आपकी अगर ऐड आता है तो। ये सब करने के बाद आपको अब कुछ भी नहीं करना, इसमें कर देना है आपको सेव। यहाँ पे टैग डाल लेना, आपके जो भी टैग है टैग डाल लेने हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन में क्या है, कस्टमाइजेशन में ये है लाइव चैट। यदि आप लाइव चैट करना चाहते हो लाइव चैट भी कर सकते हो, मतलब साइड में जो मैसेजिंग चलती रहती है। और आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो इसमें आप चाहते हो कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं सिर्फ वही देख सकें, तो आप इस पर कर सकते हो सब्सक्राइबर पर। आप चाहते हो यदि सभी देख सकें तो एनीवन, मतलब कोई भी आपके लाइव में आ सके तो एनीवन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो। ये स्लो मोड का मतलब है कि आपका जो ऑडियंस है, आपके जो मैसेजिंग करें, मतलब मैसेज जो करते हैं लाइव चैट में, यदि वो एक मैसेज करने के बाद 60 सेकंड के बाद ही मैसेज कर सकेंगे। यदि आप चाहते हो इस टाइमिंग को घटाना या बढ़ाना वो भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड बाद, तो वह एक मैसेज करने के बाद 5 सेकंड बाद दूसरा मैसेज कर सकते हैं। मतलब बाउंडेशन लगा दी जाती है इसमें मैसेज करने के ऊपर कि आप कितने टाइमिंग की बाउंडेशन लगा रहे हो। 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक की बाउंडेशन होती है। तो मैं चाहूँ बाई चांस 1 सेकंड की लगा देता हूँ, मैं 1 सेकंड की कर दे रहा हूँ। इसे कर देना सेव। यहाँ से सेव करने के बाद आपको फिर जाना है नीचे की साइड। अब नीचे की साइड आपको देखना है, देखो नॉर्मल लेटेंसी ये होता है कि आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसमें 30 सेकंड का डिफरेंस होगा। 30 सेकंड का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये जैसे लिख दिया मैंने कुछ भी, बी लिखा, ए बी ए लिख दिया, ये बी ए लिखने मैंने लिखा अब, लेकिन ये 30 सेकंड बाद लाइव मतलब यूट्यूब पर दिखाई देगा 30 सेकंड बाद। ये होती है नॉर्मल लेटेंसी। लो लेटेंसी, लो लेटेंसी का मतलब है इसमें गैप रहता है 15 सेकंड का, 20 सेकंड का। और अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब जैसे मैंने ये बी ए लिखा तो 1-2 सेकंड बाद ही मेरे व्यूअर को ये लाइव दिखेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत मतलब समय, ये समय की बात होती है इसमें। नॉर्मल में थोड़ा ज़्यादा समय बाद दिखती है, लो लेटेंसी में थोड़ा कम समय में दिखती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी में इसमें 1-2 सेकंड या 3-4 सेकंड का अंतर रहता है। यदि आपका पीसी अच्छा बिल्ड मतलब आपका नेट भी अच्छा है, आपका पीसी का हार्डवेयर भी अच्छा है, तो आप करना अल्ट्रा लो लेटेंसी। और यदि आपका पीसी लो एंड मतलब लो लो हार्डवेयर का है और आपका नेट भी लो है तो आप करना नॉर्मल लेटेंसी। ठीक है, और यदि आपका हार्डवेयर मीडियम है और आपका नेट भी मीडियम है तो आप कर सकते हो लो लेटेंसी। लेकिन इसमें कोशिश करना कि आप नॉर्मल लेटेंसी रखो, इसमें क्वालिटी अच्छी मिलती है। इसमें जो बिलर टाइप का होता है वह नहीं होता, अल्ट्रा लो लेटेंसी में बिलर टाइप होने लगता है, मतलब ऑडियंस को बीच बीच में विलर होने लगता है यदि आपका नेट अच्छा नहीं है।
और नेट की अच्छी क्वालिटी नहीं है तो उसमें ब्लर होने लगता है, तो मैं रखता हूँ इसमें नॉर्मल लेटेंसी। ठीक है, उसके बाद ये आपका काम का नहीं है, ये आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग होगा तब एनालिस्ट के लिए है कि आपके कितने व्यूअर देख रहे हैं, कितनों ने कमेंट करा, ये सब उसी के लिए है। यहाँ पर आपको इनेबल DVR रखना है, ये 360 डिग्री वीडियो ये ऑफ ही रहना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कर लेनी है यहाँ से स्ट्रीम की को कॉपी, ये जो स्ट्रीम की है ना इसे कर लेना है यहाँ से कॉपी। तो यहाँ से कॉपी कर लिया स्ट्रीम की को। तो इस स्ट्रीम की को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने OBS पर। OBS पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग में। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा स्ट्रीम, तो आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है। स्ट्रीम पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा अपने अकाउंट, आप यूट्यूब पर जाना चाह रहे हो चाहे ट्विटर पर, आप कहाँ पर लाइव जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है, एक ट्विटर का है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सारे ऑप्शन है यहाँ से। तो मुझे जाना है यूट्यूब पर, तो यहाँ से यूट्यूब को सिलेक्ट कर लूँगा। यूट्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अब कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आपको यूज की एडवांस इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जो की कॉपी करी थी यहाँ पे कर देना उसे पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से अप्लाई और ओके। अब यहाँ से शुरू करनी है मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यूट्यूब पर जाना है। देखो अब यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो गई। तो जैसे यहाँ पे एक्सीलेंट कनेक्शन लिखा हुआ आएगा समझो कि आप एकदम लाइव जुड़ चुके हो। देखो लाइव जुड़ चुके हैं हम, तो लाइव हम जुड़ चुके हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो ये लाइव स्ट्रीमिंग चल गई हमारी। अब बाई चांस मैंने यहाँ पर लिखा अब ये मेरी लाइव पे दिखाई देगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरी नॉर्मल लेटेंसी थी तो थोड़ा गैप रहेगा, 15 या 20 सेकंड का 25 सेकंड का गैप रहेगा। देखो अब मेरे व्यूवर मतलब मैं जहाँ यहाँ पर जो भी काम करूँगा वो सब लाइव चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो भी काम करूँगा मैं, जो भी करूँगा, अब मैं चाहता हूँ बीच में अपना सीन बदलना, मैं तो चाहता हूँ मैं अब ऐसे सीन बदलना मुझे। तो मैंने जो OBS में सीन क्रिएट करे थे मैं चला जाऊँगा पहले सीन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये पहले सीन पे मतलब इस पर आ जाएगा। अब देखो अब इसमें चल जाएगी ये वाली, इसे कर दे। देखो बदल गया सीन। देखो वहाँ भी लाइव पे भी सीन बदल जाएगा, देखो एकदम बदल जाएगा सीन, बदल गया सीन। ये होता है सीन क्रिएट करना। बाई चांस आपको सीन क्रिएट करना आप लाइव में तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये सीन बदल गया मेरा क्योंकि मैंने अपने OBS में ये सीन क्रिएट कर रखा था। अब ये मैं लाइव आ चुका हूँ। अब मुझे बाई फिर से अपना सीन बदलना, फिर से चला जाऊँगा सीन 2 पे। सीन 2 पे चला जाने के बाद फिर सीन बदल जाएगा यहाँ पर। बदल गया सीन। तो आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अब यदि मुझे अब इस लाइव स्ट्रीमिंग पर देखते हैं अब क्या होता है। देखो
यहाँ पर होता है आपको जो आपके व्यू, मतलब आपको जो देख रहे हैं, ये है व्यू, मतलब आपके व्यूज कितने आ रहे हैं वीडियो पे, तो वो यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नेटवर्क, मतलब आपके नेटवर्क कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब एक्सीलेंट है, तो मतलब सही चल रही है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग। ये हेल्थ के बारे में बताता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से करना है एंड। तो एंड कैसे करूँगा, एंड स्ट्रीम, यहाँ से एंड कर दूंगा, तो एंड हो गया। अब बाई चांस मुझे यहाँ पर इसे एडिट वेडिट करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ, एडिट इन स्टूडियो, वरना इसे डिसमिस कर देना, उसके बाद यहाँ से भी इसे स्टॉप कर देना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइव स्ट्रीमिंग। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।